fourth seed up against the second seed. Shatil Defi, the 16-year-old who's only been an archer for 11 months. About to go for a World Championship title. Yes, ये थी शीतल देवी. इनको पैरा आर्चरी में एन नंबर ऑफ अवार्ड्स और रिकग्निशन मिलना शुरू हो गया है. और इन्हीं के साथ जितनी इंस्पिरेशनल ये हैं, लगभग सारे स्पोर्ट्स प्लेयर इतने ही इंस्पिरेशनल हैं. उसी के साथ हम शुरू करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स. ये एक ऐसा सेशन है, ये एक ऐसा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे. ठीक है, तो बिना कोई बकवास के स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं. कमाल का प्रेजेंटेशन है, कमाल की चीजें आपको याद रह जाएंगी. ये है अपना इंडिया. इंडिया को अगर थोड़ा सा जूम करो, हम पहुंचेंगे दीयू पे. दीयू बीच गेम्स शुरू हो चुकी हैं. यस, ये इसका इनॉग्रल सेशन है. आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी. घोघला बीच कहां पर है? ये एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में भी आ जाता है और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है. राइट, दीयू बीच गेम्स सबसे पहला ये शुरू हुआ है एंड मध्य प्रदेश ने बाजी मार दी है. इसने ये ओवरऑल चैंपियनशिप में लीड किया है. राइट, दीयू बीच गेम्स ध्यान रहेगा. ऑलराइट, चलो बाद में इंडियन नेवल एकेडमी की बात करते हैं. इंडियन नेवल एकेडमी के अंदर एडमिरल कप हुआ था. इस एडमिरल कप के अंतर्गत टीम इटली ने विनर साबित हुई थी. सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडमिरल कप में कौन सा कंट्री फर्स्ट आया था. ये जो आईएनए में जो गेम्स हैं उसमें कौन सा कंट्री फर्स्ट आया था, ये दोनों साइड से क्वेश्चन आ सकता है. राइट, चलो ओके. देन बात आती है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन उर्फ कीर्ति की. अब यहाँ पे एब्रिविएशन बहुत सुंदर बनाया है, तो ऑफ कोर्स यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि कीर्ति स्टैंड्स फॉर व्हाट. इट स्टैंड्स फॉर खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन. इसमें हम पता है क्या करने वाले हैं? इसमें हम 9 से 18 साल के बच्चों को ढूंढेंगे. बहुत सारे आईटी टूल्स, एआई टूल्स हम यूज करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट द टैलेंटेड एथलीट्स. एक बैलेंस बनाने की हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे स्टडीज और स्पोर्ट्स के बीच में, है ना. स्टडीज और स्पोर्ट्स के बीच में आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट थिंग. अगर सोचो हम स्कूल में होते और इस तरीके से कितने एथलीट्स हमारे खुद के क्लास में होते थे. राइट, तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. कीर्ति खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन. फिर बात आती है WPL 2024. देखो, इसको स्टार मार्क कर लो, इससे क्वेश्चन आने ही वाला है ना. अब इसका ये सेकेंड एडिशन है, विमेन प्रीमियर लीग 2024. और अच्छी बात इसमें ये है आरसीबी वुमेन जीत चुकी है ना. फाइनल मैच दिल्ली कैपिटल्स के साथ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और विराट कोहली ने इसमें स्पेशल बधाइयां दी हैं स्मृति मंधाना को. ठीक है, ओके. ऑरेंज कैप मिली है एलाइस पेरी को और पर्पल कैप मिली है श्रेयंका पाटिल को. ठीक है, ऑरेंज कैप मिलती है मोस्ट रन्स के लिए और पर्पल कैप मिलती है मोस्ट विकेट्स के लिए. क्लियर है ये बात? ठीक है, मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है ना. मैंने ना इस पूरे वीडियो में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसेस ऐड कर रखे हैं जिससे हमें ना प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ें कनेक्ट होंगी. तो you'll feel so good at the end of the video कि oh my god things are easy, हो जाएगा, doable चीज़ें, है ना. चलो ठीक है, तो this is very good thing of विराट कोहली. नेक्स्ट, वर्ल्ड कप 2023. यार मतलब कितनी बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं ना हम, और जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार है ना बहुत ज़्यादा दुख होता है. ये दुख ख़त्म ही नहीं होता है. क्यों? क्योंकि फाइनल्स में इंडिया लॉस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, बट वी हैव टू स्टडी दिस. राइट, ये ओडीआई वर्ल्ड कप रहा था, होस्ट इंडिया ने ही किया था. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था विराट कोहली को. ये वही वाला मैच है जिसमें इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था, है ना. अभी आएगा आगे. सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया था 49 सेंचुरीज में, है ना. ठीक है, मैन ऑफ द मैच ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविन हेड हैं.
मोस्ट रन्स विराट कोहली के हैं 765 रन्स। मोस्ट विकेट्स मोहम्मद शमी को मिली हुई है। टूर्नामेंट का फॉर्मेट राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट रहा है। देखो ये होते हैं ना थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन जिसमें हमें पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने उनको भी कवर करने की कोशिश की है। मास्कट इनका रहा था ब्लेज एंड टोंक और ब्रांड एम्बेसडर रहे थे शाहरुख खान इटसेल्फ। ठीक है, वर्ल्ड कप 2023। जल्दी हम इसको पलट देते हैं ना, वरना ये दुखती रब पे हाथ रख रहे हैं हमारे। चलो ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2024। अच्छा, मैंने यहाँ पे अगर आपको पता ना हो ना तो रट्टी की ज़रूरत नहीं है, मैंने इमेजेस भी लगा रखी है और साइड में लिख भी रखा है। हालांकि ये क्वेश्चन ना एफकेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि रणजी ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स में खेला जाता है वगैरह वगैरह। फिर भी चीज़ों को करेक्ट करते हुए अगर हम चले तो बता देती हूँ, रणजी ट्रॉफी हम क्रिकेट में खेलते हैं। ठीक है, और इस बार के सेशन में 2024 के सेशन में मुंबई जीत चुका है अगेंस्ट विदर्भ। ठीक है, रणजी ट्रॉफी। ओके, विजय हजारे ट्रॉफी अनदर क्रिकेट की ट्रॉफी है जिसको रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा जीत चुका है राजस्थान के अगेंस्ट। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से कितने विकेट से क्या जीता गया है। अगर WPL की बात करें ना, RCB 8 विकेट से जीत चुकी है। ये जब UPSC को है ना बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस बनाने हो, इसका तो मैं नहीं बता रही, इसका आप कमेंट करके बताओ कि आपको याद है या नहीं ये आइकॉनिक मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का ना, कि इसमें हम कितने मार्जिन से वी लॉस्ट द गेम, है ना। चलो ठीक है, रणजी ट्रॉफी की बात करें ना तो 169 रन से मुंबई जीत गया था। ठीक है, ओके। आगे ICC हॉल ऑफ फेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस किस को ऐड किया गया है, मैंने इंडियंस को ही इस लिस्ट में रखा है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उनसे आते हैं। ठीक है, बिशन सिंह बेदी को 2009 में ऐड किया था, उन्हीं के साथ कपिल देव और सुनील गावस्कर को ऐड किया था। 2015 में अनिल कुंबले को, 2018 में राहुल द्रविड़ को, सचिन तेंदुलकर को 2019 में, और इस बार वीरेंद्र सहवाग और दियाना इडुलजी, ये एक वुमेन क्रिकेटर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 2023 में जिनको ऐड किया गया है ना, उसी की वजह से हमें पूरा हॉल ऑफ फेम याद रखना चाहिए। ठीक है, 2 इंडियंस को ऐड किया है और एक श्रीलंकन क्रिकेटर को ऐड किया है। कौन है वो? अराविंदा दे सिल्वा, इनको भी 2023 में ऐड किया है, तो भाई इनको हम याद रख लेंगे। बाकी इतने लोग इंडियंस ICC हॉल ऑफ फेम में एडेड हैं। फाइन, चलो ठीक है। ICC अवार्ड्स की अगर हम बात करें, जो ICC विच इज़ अगेन रिलेटेड टू क्रिकेटर, तो फटाफट से साथ में बोलते जाना। ठीक है, आई विल गिव यू अ सिंपल ट्रिक टू मेमोराइज मोर एफिशिएंटली। देखो, आप याद कैसे रख सकते हो चीज़ों को आसानी से, पता है, जब चीज़ों को आप मल्टीपल सेंसेस से एंट्री दो अपने ब्रेन के अंदर, है ना, तब ब्रेन उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है और आपको याद जल्दी चीज़ें रहेंगी। जैसे मल्टीपल सेंसेस से एंट्री देना, मतलब एक तो ये आप सिंपल देख रहे हो प्रेजेंटेशन, ये एक बात हो गई। दूसरा, आप सुन भी रहे हो, दूसरी सेंस। तीसरी सेंस, अगर आप बोलना भी साथ साथ में शुरू हो जाओगे ना, इट विल एड 10x एक्स्ट्रा टू योर मेमोरी वट एवर यू आर रीडिंग इट। ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स आप इसे टेस्ट नहीं कर सकते हो, इसे टच नहीं कर सकते हो आप, बट उसके बाद ना आप वीडियो बंद करके एक और बार रिवाइज करके आप फिर बिना देखे ना याद करने की कोशिश करो कि जैसे ये लिखा है, इस वाले पूरे सेक्शन के ऊपर हाथ रख दो और फिर याद करने की कोशिश करो। इस तरीके से आप है ना नेगेटिव नहीं करके आओगे एग्जाम के अंदर। चलो, ICC मेन T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड सूर्य कुमार यादव। यहाँ पे सारी कंट्रीज, कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वो लिखा हुआ है, तो वो भी हम ध्यान रखते हुए चलेंगे। ठीक है, ICC वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड हाइली मैथ्यूज, ये वेस्ट इंडीज की हैं। ठीक है, ICC मेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचिन रविंद्रा को मिला है। ये वैसे तो इंडियन है लेकिन ये न्यूजीलैंड की टीम से खेलते हैं। ठीक है, ओके। ICC वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये फोब लिचफील्ड, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, ओके। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली को मिला है।
वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? श्रीलंका की चमारी अथा पथू, ठीक है, अथा पथथू, सॉरी। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, ठीक है। अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड रिचर्ड इलिंकवर्थ, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जिम्बाब्वे टीम को मिला है। राचेल हाइहो फ्लिंट ट्रॉफी और सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी, ये दोनों को स्टार मार्क कर दो, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। गारफील्ड सोबर ट्रॉफी पैट कमिंग, ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ है, और फ्लिंट ट्रॉफी नेट शिवर ब्रंट, इंग्लैंड के ही इनको मिला हुआ है, ठीक है। आईसीसी अवार्ड्स, वाना नो मोर अबाउट विराट कोहली? इससे क्वेश्चन यार मुझे तो लग रहा है इस बार ना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि विराट कोहली से क्वेश्चन तो आएगा, है ना। विराट कोहली, इन्होंने 50 सेंचुरीज बना चुकी है वनडे इंटरनेशनल में, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। सचिन तेंदुलकर 49 सेंचुरीज बना चुके थे, है ना। तो भाई ये क्वेश्चन तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बहुत सारी पेपर्स में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। व्हाट एल्स इज विराट कोहली को यहाँ पे जो प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, दिस इज नॉट प्यूबर्टी, दिस इज प्यूबर्टी, ठीक है, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। दिस इज द प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। लियोनेल मेसी को हराकर, यू नो, इनमें इनको मोर देन 70% वोट मिले थे। एक्चुअली प्यूबर्टी इज द एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इज अबाउट फैन फॉलोइंग, इससे ये थोड़ा सा रिलेट करता है, ठीक है। फैन फॉलोइंग, कितना प्यार इनको फैन से मिलता है, क्या क्या इनकी फॉलोइंग्स हैं। तो भाई विराट इज द गोट ऑफ ऑल टाइम, है ना, ठीक है। देन नेक्स्ट, विराट, धोनी थोड़ा कम है, थलाइवा फॉर अ रीजन। यस, इनकी जर्सी नंबर 7 इमॉर्टल हो चुकी है, रिटायर हो चुकी है। यस, ये चीज़ आप याद रखोगे। नंबर 7 बिलोंग्स टू महेंद्र सिंह धोनी। और ये जो फोटो है ना, ये धोनी की नहीं है, ये किसकी है? इफ़ यू रिकलेक्ट, चलो इनको दोबारा से याद करते हैं, ठीक है। आप बताना कमेंट्स में कि ये फोटो किसकी है। इनको दोबारा से, है ना, अपनी यादों में रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलो, रिटायरमेंट से याद आया, मुझे रिटायरमेंट से ना हमेशा पॉलिटी के क्वेश्चंस याद आते हैं। किसकी क्या रिटायरमेंट एज है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी रिटायरमेंट एज मेंशन्ड है नहीं है, यू नो, रिक्रूटिंग एज किसकी क्या है, प्रेसिडेंट की क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की क्या है, अटॉर्नी जनरल की क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या है। हालांकि इसमें से आधी चीज़ों की तो मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है यार। आप मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हो, कहाँ से पढ़ना है, 1 महीना बचा है, वीडियो बना दो, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो भाई यार, इससे ज़्यादा व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर यू? आई हैव मेड कंप्लीट ई बुक ऑन दिस, बहुत अच्छे टेबल फॉर्मेट, और जो क्रिस्प चीज़ें हैं ना, उसकी पूरी बुकलेट में बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। तो इसको डाउनलोड करके निपटाते जाओ ना यार। ट्रस्ट मी, इसको देखने के बाद ना मिनिमम 2 रीडिंग लगेगी। आई बिलीव, यू नो, 980 पेजेस हैं इसमें। रीज़न बीइंग, इसमें बहुत सारे इमेजेस और इलस्ट्रेशंस हैं, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, ताकि आप इस बुक को छोड़ के उठ ना सको, है ना। 980 पेजेस देख के डर मत जाओ, यू विल फॉल इन लव विद दीज सब्जेक्ट्स। सो ये जो क्वेश्चंस आप मुझे पूछते हो ना, 1 महीना बचा है, सोर्स बता दो कहाँ क्या, दिस इज द सोर्स यार, है ना। आपके लिए अगर मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगी तो आप खुश हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे, बट अल्टीमेटली यू हैव टू स्टडी ना। तो व्हाट बेस्ट थिंग आई कैन डू फॉर यू इज टू प्रोवाइड स्टडी मटेरियल विच आई हैव ऑलरेडी डन इट, ठीक है। तो डाउनलोड कर लो इसको, प्रिंट भी करवा लेना, ठीक है, ताकि आसानी से पढ़ सको। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। आईसीसी के राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीद चुके हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए पूछेंगे कि कौन से साल तक, तो ये 2027 तक ये अमेजॉन के पास ऑस्ट्रेलिया के आईसीसी के राइट्स होंगे, वो उसमें स्ट्रीम कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल था। देन आता है बीसीसीआई के अवार्ड्स, अगेन रिलेटेड टू क्रिकेट ओनली। आईसीसी, बीसीसीआई दोनों क्रिकेट से ही बिलोंग करते हैं।
ठीक है। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को। पॉली उम्रिगर अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन कैटेगरी में शुभमन गिल को मिला है और विमेन कैटेगरी में दीप्ति शर्मा को मिला है। देखो इसमें है ना, मैंने बहुत ज़्यादा एक अटेम्प्ट किया है। एक अटेम्प्ट किस बात का कि होता है ना कि जैसे मेन क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है और उन्हीं को रिकग्निशन मिलता है, उन्हीं को फेमस होने का मौका मिलता है, और दूसरे लोगों को तो हम जानते ही नहीं है, भले वो गोल्ड सिल्वर ब्रोंज लाए हों। तो मैंने उन स्पोर्ट्स पर्सन की फ़ोटोज़ भी लाई हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, एंड दे ऑल्सो डिज़र्व दिस टू बी रिमेंबर्ड, टू बी रिकलेक्टेड, है ना। उनको देखे तो उनके पीछे भी पापराजी भागे। दिस इज माई अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन कि इन लोगों को भी रिकग्निशन मिल सके। कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ा रही हूँ इनकी वीडियोस, जैसे मैंने शीतल देवी की वीडियो भी आपको दिखाई, और बहुत सारे जो अंडररेटेड और अननोन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी मैं आपको दिखा रही हूँ, सो दैट यू नो देम, यू अडोर देम, यू रिस्पेक्ट देम एंड यू गिव देम व्हाट दे डिजर्व। ठीक है, चलो ठीक है। आई थिंक स्पोर्ट्स के साथ है ना हम बहुत सारी वैल्यू भी सीखेंगे साथ में। ऑलराइट, दिस इज व्हाट, दिस इज इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। हाँ जी, अब ये इसका पहला एडिशन है। बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है, शुरुआत होके ख़त्म भी हो गया है, बट इसको ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिला है। ठीक है, जीत चुका है इसमें टाइगर्स ऑफ कोलकाता, जो सैफ अली खान और करीना कपूर खान की भी टीम है, और फाइनल्स में मांझी मुंबई जो कि अमिताभ बच्चन की टीम है इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में। तो इनका फाइनल मैच था, फाइनली कोलकाता वॉन दिस मैच, तो इम्पॉर्टेंट है, आगे चलेंगे। बाकी मिसलेनियस क्रिकेट टूर्नामेंट्स की बात करें, अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है, होस्ट कंट्री इसका रहा है साउथ अफ्रीका, विनर इज ऑस्ट्रेलिया। दिस इज अगेंस्ट अगेन इंडिया। ओके, अंडर 19 एशिया कप की बात करें, एफकेट में ये भी सवाल पूछा जाता है एशिया कप कौन सी गेम से एसोसिएटेड है, तो अब आई थिंक आपको याद रहना चाहिए यूएई में ये खेला गया था एशिया कप, अंडर 19 एशिया कप, जिसमें बांग्लादेश जीत गया था यूएई को हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें, इंडिया जीत गया, इंडिया ने होस्ट किया था, पंजाब वन दिस गेम अगेंस्ट बरोड़ा। राइट, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये कौन है, जानते हो क्या आप इन्हें? ये हैं द मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी IPL 2024 के। यस, नथिंग दैट आई कुड हैव एवर इमेजिन, ऐसा स्टार्क ने ही बोला था। इनकी कीमत बताऊं कितनी है? KKR से बिलोंग करते हैं, इनकी कीमत है 24.75 करोड़। मिशेल स्टार्क, KKR। राइट, चलो ठीक है, बढ़िया। इसी के साथ श्रीलंका के साथ कांड हो गया, जिसकी वजह से ये मैच हार भी गए थे, ऐसा बोला जाता है। पहली बार टाइम आउट से आउट किया गया। मैथ्यूज को श्रीलंका से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन दी क्रिकेट हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि टाइम आउट किया गया है किसी को, तो ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसी के बाद इंडियाज ओनली फीमेल क्यूरेटर, अ वुमेन इन द मैंस वर्ल्ड, इनका नाम क्या है? जयसिंथा कल्याण। ये पहली इंडियन फीमेल पिच क्यूरेटर है, मतलब पिच को जो ठीक करते हैं, ये पहली पिच क्यूरेटर है, नाम याद रखना। राइट, उसी के बाद दूसरी वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है भाई, स्यू रेडफर्न, ये पहली ICC अपॉइंटेड फीमेल न्यूट्रल अंपायर है, ठीक है, फॉर बायलैटरल सीरीज, स्यू रेडफर्न, इनका नाम ध्यान रखना, फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर हैं ये, ठीक है। उसी के बाद यार इंडिया इज डूइंग अ लॉट फॉर स्पोर्ट्स नाउ, काफ़ी इंटेंसिटी बढ़ गई है। यस, एशियन रिवर राफ्टिंग चैम्पियनशिप यहाँ पे चल रही है ऑन सतलज रिवर। ये क्वेश्चन आएगा, कहाँ पे है ये? सतलज रिवर पे, ठीक है, एशियन रिवर राफ्टिंग चैम्पियनशिप। ओके, उसके बाद ये फ्रोजन लेक मैराथन भी चल रहा है, फ्रोजन लेक मैराथन, जिसको 2 भोपाल के लोगों ने जीत लिया है, भगवान सिंह एंड महेश खुराना। ये हो कहाँ रहा है फ्रोजन लेक मैराथन? दिस इज इन लद्दाख,
सांगपो पे, पैंगोंग सो पे, पैंगोंग सो लेक पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था पिछले एक साल में बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स विद चाइना, बट नाउ इट इज़ अ न्यूज़ फॉर गुड रीजंस. एक्चुअली ये जो फ्रोजन लेक मैराथन है ना, ये एक अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, अबाउट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो उसके बाद शीतल महाजन, इनका नाम पूछा जाएगा. ये इंडियन स्काई डाइवर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइविंग करी है एट द हाइट ऑफ 21,500 फीट. राइट, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक से इन्होंने हेलीकॉप्टर से जंप मार दिया है. अब देख रहे हो मतलब इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए कितना अच्छा यार, इनको कवरेज नहीं मिल रहा है. वी डोंट नो अबाउट देम मच. ठीक है, ये तो हम करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं इसलिए हमें पता है. क्या नॉर्मली लोगों को पता होता है जो करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं करते? नो, राइट, दे डिजर्व टू बी रिमेंबर्ड, है ना. तो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा हमें फैलानी है. चलो ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी बुलाया जाता था, है ना. इसका रीनेमिंग हो गया है उसके बाद. ये स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है, ठीक है, क्योंकि ध्यानचंद हॉकी खेलते थे, है ना, हॉकी के जादूगर बोला जाता था. 2023 का अवार्ड बैडमिंटन डुओ को मिला है. याद रखना, ये सारी डिटेल में जो आपको बता रही हूँ ना, ये सब याद रखने के लिए. सात्विक साईराज रंकिरेड्डी और चिराग, ये दोनों बैडमिंटन खेलते हैं. इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है. और लाइफ टाइम अवार्ड ध्यानचंद का ये मिला है कविता को, कबड्डी खेलती हैं ये. मंजुषा कंवर, ये बैडमिंटन खेलते हैं. और विनीत कुमार शर्मा हॉकी से बिलोंग करते हैं. ठीक है, ये सारी डिटेलिंग याद हो जाएगी. ठीक है, एंड यस, आई एम नॉट गोना प्रोवाइड यू PDF फॉर दिस. होता क्या है, हमें ना एक एजम्पशन में रह जाते हैं कि PDF से याद कर लेंगे. नो, आप खुद नोट्स बनाओगे ना लिख लिख के बैठ के. आई नो यू विल से कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, एग्जाम टाइम पे टाइम नहीं है. नो, एग्जाम के 2 दिन पहले अगर आपको देखना है सिर्फ जल्दी जल्दी, आई विल गिव यू 2 दिन पहले, बट अभी डू नॉट आस्क PDF फॉर मी. नोट्स बनाना बैठ के, ट्रस्ट मी, आपके भले के लिए बोल रही हूँ. चलो ठीक है, मक्का ट्रॉफी. मक्का क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी. ये 3 यूनिवर्सिटीज़ को मिली है. गुरु नानक यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, ये विनर हैं. ठीक है, फर्स्ट रनर अप जो सेकंड आए हैं बेसिकली उसे फर्स्ट रनर अप कहते हैं. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU पंजाब और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सेकंड रनर अप, मतलब ये थर्ड आई हैं. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी. ठीक है, उसके बाद फीफा जो फुटबॉल से रिलेटेड है, उसमें फीफा अवार्ड्स वुमेन में ये मिला है आइताना बोनमाती, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं. और लियोनेल मेसी, ये तो हम सब जानते हैं अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, है ना. देखो एक्चुअली है ना, जो लेस नोन होते हैं उनकी पिक्चर्स मिलना और खासकर अच्छी पिक्चर्स मिलना बहुत मुश्किल है ना. तो भाई आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है ना, तो एक्सप्रेस इट, ताकि मुझे थोड़ा सा पता चलेगा, है ना. हाउ डू यू एक्सप्रेस इट? आप कुछ लिखो कमेंट में कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, या कोई इम्प्रूवमेंट भी आप लिख सकते हो, है ना. कम्युनिकेशन इज ऑलवेज द की. द मोमेंट यू एक्सप्रेस, तो सामने वाले को भी पता चलता है कि किस डायरेक्शन को पकड़ना चाहिए. ठीक है, तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस में, सारे डेटा को स्टडी करके कंपाइल अप करके उसे और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाना, और खासकर उन लोगों की पिक्चर्स और वीडियोस लेके आना जो काफ़ी लेस नोन है. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है. संतोष ट्रॉफी, इट इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल. सर्विसेज इसमें जीत चुका है गोवा को हरा के. ठीक है, ओके. प्रो कबड्डी लीग की बात करें, पुनेरी पल्टन जीत चुका है हरियाणा को हरा के. प्रो कबड्डी लीग. FIH वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2024, नीदरलैंड्स जीत चुका है मलेशिया को हरा के. ठीक है, ओके. खेलो इंडिया गेम्स, एक चीज याद रखना, खेलो इंडिया गेम्स में स्क्वॉश ऐड किया गया है. ठीक है, ओके. तो इसमें 3 फॉर्मेट है. देखो,
हमारे क्वेश्चन पता है गलत कहाँ होते हैं, जहाँ पे एक जैसी चीज होती है तो हम है ना भूलने लगते हैं। एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, एक तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, और तीसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी हैं, है ना। तो एक साथ अगर हम देखते हैं तो क्लैरिफिकेशन हो जाता है ओके कि इस कैटेगरी में से मिला है, इस कैटेगरी में से मिला है। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो फर्स्ट प्राइज गोज टू महाराष्ट्र, सेकेंड प्राइज तमिलनाडु को, थर्ड प्राइज हरियाणा को मिला है। ठीक है, प्राइज मतलब नंबर ऑफ मेडल्स जीतना। ठीक है, मास्कट क्या रहा है इसका, वीरा मंगाई, या आप इनका मास्कट दे सकते हो। ठीक है, ओके। विंटर गेम्स की बात करें तो इसमें इंडियन आर्मी जीत चुकी है, कुडोस, और इनका मास्कट रहा है स्नो लेपर्ड। ठीक है, इसका नाम क्या है, शान, या शी एन करके भी लिखा होगा तो समझ जाना ये यही है। ठीक है, ओके। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में फर्स्ट आया है हरियाणा, सेकेंड इज उत्तर प्रदेश, थर्ड इज तमिलनाडु। ठीक है, और इसका मास्कट उज्ज्वला, ये आपको दिख रहा है, ये इसका मास्कट है। ठीक है, याद रहेगा। चलो देन राजा भलिंद्र ट्रॉफी। राजा भलिंद्र ट्रॉफी क्यों दी जाती है पता है, जब नेशनल गेम्स में किसी स्टेट के मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स हुए हो, मोस्ट मेडल्स, उस केस में राजा भलिंद्र ट्रॉफी दी जाती है। तो महाराष्ट्र ने 1992 में लास्ट टाइम ये जीता था, उसके बाद अब जाके इसने जीता है। वैसे कितने लोग महाराष्ट्र के हो, है ना, जय महाराष्ट्र, कितने लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, महाराष्ट्र से तो ऑफ कोर्स हमें छत्रपति शिवाजी महाराज ही याद आते हैं, है ना। चलो एक ब्रेन टेस्ट आपका हो जाए, शिवाजी महाराज का कोरोनेशन कब हुआ था। ये सेम चीज़ हमने हिस्ट्री वाली वीडियो में पढ़ी थी। बाय द वे, आपने हिस्ट्री की वीडियो देखी या नहीं भाई, मस्त वीडियो बनाई है, 2 एनिमेटेड कैरेक्टर्स वाली, इलस्ट्रेशंस वाली, ये सब देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे प्लेलिस्ट जीके कंपाइलेशन की डाउन, तो पूरा है ना डिस्क्रिप्शन देखा करो, है ना, आपके लिए भरते हैं तो देख लेना। ठीक है, हाँ भाई, महाराष्ट्र से कौन कौन हो, और महाराष्ट्र वाले खासकर इस बात का जवाब जरूर दे कि इनका कोरोनेशन कब हुआ था। चलो ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट्स की बात करते हैं जिसमें स्टैटिक नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, जैनिक सिनर जीत चुके हैं, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, और फिर ये यंगेस्ट प्लेयर भी बन चुके हैं टेनिस के। ठीक है, ऑफ कोर्स ये सेकेंड यंगेस्ट है, फर्स्ट तो इज जोकोविक ही है। ठीक है, विमेन में आर्बा साबालेंका जो बेलारूस से बिलोंग करती हैं वो बनी है। फ्रेंच ओपन क्ले में खेला जाता है, नोवाक जोकोविक सर्बिया से बिलोंग करते हैं, वो जीते हैं, और विमेन में ईगा स्वियातेक पोलैंड से हैं। विंबलडन ग्रास पे खेला जाता है, कार्लोस अल्काराज स्पेन से बिलोंग करते हैं, वो जीते हैं, और विमेन में चेक रिपब्लिक की मार्केता वोंद्रोसोवा जीती हैं। चेक रिपब्लिक से इस बार हमें मिस वर्ल्ड भी मिली है, राइट, उनका नाम फटाफट मुझे बताओ। चलो यूएस ओपन की बात करें, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, नोवाक जोकोविक जीत चुके हैं, और कोको गॉफ यूएसए की हैं, ये विमेन कैटेगरी में जीत गई हैं। चलो ठीक है, इसके अलावा इंडिया की न्यूज है, लिएंडर पीस और विजय अमृतराज, इनको टेनिस हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है। फर्स्ट एशियन मैन है ये जो टेनिस हॉल ऑफ फेम में एडेड है। ठीक है, लिएंडर पीस ओनली ओलंपिक मेडलिस्ट हैं टेनिस से। चलो ठीक है, बढ़िया। कैटेगरी याद रखनी पड़ेगी हमें, लिएंडर पीस को प्लेयर कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है, या तो हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है, और विजय अमृतराज को कंट्रीब्यूटर कैटेगरी से ऐड किया गया है। अगेन इनकी फोटोज भी ऐड कर रखी हैं। चलो, अनीश भानवाला ये पहले इंडियन शूटर हैं जिनको 25 मीटर, इनकी रेंज, इनकी कैटेगरी जरूर याद रखना, शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल में ये जीत चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडियन शूटर है जो मेडल लाए हैं 25 मीटर में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनीश भानवाला जो न्यूज में है वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, शूटिंग। ठीक है, ओके। एंड भाई पंकज अडवाणी पे ये मीम बिल्कुल सूट करता है। कभी कभी लगता है कि अपने भगवान है, सॉरी ये मीम गलत उठा लिया, यहाँ पे भगवान यही है ना, या मैं गलत बोल रही हूँ कोई मीम। हाँ ठीक है,
मतलब स्नूकर की बात कर लो, बिलियर्ड्स की बात कर लो, तो चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी का ही नाम होता है। 26 टाइम इन्होंने ये चैंपियनशिप जीत चुकी है। ठीक है, ये तो रही मेन की बात। विमेन को कौन याद रखेगा? व्हेन इट कम्स टू स्नूकर, विद्या पिल्लाई को मत भूलना। इन्होंने 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड टाइटल जीत चुका है। ठीक है, विद्या पिल्लाई कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? स्नूकर, बिलियर्ड से। ठीक है, और पंकज अडवाणी मेन कैटेगरी से। ओके, केडी जाधव याद है? इंडिया के पहले ओलंपिक मेडलिस्ट हैं ये एथलेटिक्स से। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन द ओलंपिक्स। अभी ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र ने जनवरी 15 को स्टेट स्पोर्ट्स डे मनाने का ऐलान किया है। किनको ऑनर करने के लिए? केडी जाधव जी को याद करने के लिए। ये इंडिया के फ्री स्टाइल रेसलर रह चुके हैं। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब इनकी और डिटेल याद रखो क्योंकि ये न्यूज़ में है। ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता है 1952 के ओलंपिक में। कौन सा ओलंपिक, कहाँ पे ओलंपिक हुआ था? हेलसिंकी। नाउ डू यू थिंक कि यूपीएससी कहाँ तक चला जाएगा? भाई जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम पीछा करेंगे यूपीएससी का। चलो ठीक है, उसके बाद माय गॉड, दिस न्यूज़ हैज टेकन माई हार्ट अवे। 100 years ओल्ड डाइवर तागी अस्कार, इनका नाम याद रखना, ईरान से बिलोंग करते हैं ये। इन्होंने एक्वा दोहा 2024 में पार्टिसिपेट किया था। ये 100 years ओल्ड हैं। ये ही स्टिल स्विम्स। वाओ। अच्छा, अब बताओ कि आप में से कितने लोग फुल टाइम का मतलब है कंसिस्टेंटली, फुल टाइम का मतलब पूरे दिन नहीं है, बट कंसिस्टेंटली कोई स्पोर्ट खेलते हो? कौन सा स्पोर्ट खेलते हो ये भी बता दो, है ना? थोड़ी सी शर्म आ जाएगी, मतलब मुझे भी आएगी क्योंकि आई डोंट प्ले कंसिस्टेंटली एनी स्पोर्ट, आई वांट टू स्टार्ट। तो आप कौन सा खेलते हो मुझे बता दो। चलो ठीक है, 2023 वर्ल्ड ब्लिट्स चेस मेन में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसेन ने जीता है। विमेन में वैलेंटीना गुनिना, ये रशिया से बिलोंग करती हैं, इन्होंने जीता है। ठीक है, ओके। एशियन गेम्स की अगर बात करें तो चाइना ने होस्ट किया था। मास्कट इसके काफी अलग प्रोनाउंसिएशन वाले, तो आई एम नॉट गोना रीड इट आउट, आप इसे पढ़ लो, लेकिन ऐसे गुड्डे जैसे दिखते हैं इनके मास्कट्स। न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स इसमें ऐड हुआ है। ब्रेकिंग मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्रेक डांस ये ऐड हुआ है। ठीक है, इंडिया का 4th रैंक है जिसमें हमने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रोंज मेडल्स जीते हैं। ठीक है, एशियन गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो ठीक है, उसके बाद इंडिया की वुशु प्लेयर जिसे फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है, इनका नाम है नाओरेम रोशोबीना देवी। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये बिलोंग करती हैं हमारे अपने स्टेट मणिपुर से। ठीक है, ओके। उसके बाद वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन बाइकिंग रेस अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम याद रखना मोंदुरो 3.0। अब देख रहे हो कि इंडिया में कितना कुछ है यार करने को, मतलब मुझे ये वीडियो बनाते हुए ना बहुत अच्छा लग रहा है। यस, फिर मिसलेनियस की बात करें, साफ अंडर 19 में इंडिया और बांग्लादेश को जॉइंट विनर्स डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब इतनी कंफ्यूजन हो रही थी, अगर आप इसका मैच का लास्ट हाइलाइट्स भी देखोगे ना तो इतनी कंफ्यूजन इसमें हो रही थी, तो फाइनली इंडिया बांग्लादेश दोनों को ही अवार्ड कर दिया कि आप विनर्स हो। ठीक है, उसके अलावा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2023 जिसमें इंडिया जीत गया है, रनर अप हमारा जापान है। ठीक है, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 जर्मनी जीत गया ऑस्ट्रेलिया को हरा के। दुरंद कप मोहन बगान एसजी जीत चुका है ईस्ट बंगाल को हरा के। एशिया कप 2023 की बात करें, इंडिया जीत चुका था श्रीलंका को हरा के। एशिया कप 2024 हमने पढ़ा क्या? चलो देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी तेज है, कमेंट में लिख के बताओ कि एशिया कप 2024 किसने जीता। ईरानी कप 2023 की बात करें, मैं 2023 के इसलिए कवर कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि यूपीएससी आजकल बहुत चालाकी कर रहा है, थोड़े से पुराने सवाल भी पूछ ले रहा है। ठीक है, तो कुछ मैंने ऐड कर रखे हुए हैं। ईरानी कप की बात करें, बाय द वे एशिया कप, ईरानी कप, ये दोनों
क्रिकेट से एसोसिएटेड है ना, ठीक है। ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया जीत गया था। बेलोन डियोर 2023, दिस इज रिलेटेड टू फुटबॉल बिकॉज इसमें मेसी है, ठीक है। ये मेसी अर्जेंटीना और बॉनमाती स्पेन से बिलोंग करते हैं, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में स्पेन जीत गया था, इंग्लैंड हार गया था। फीबा बास्केटबॉल जर्मनी जीत गया था। अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप की बात करें उरुग्वे जीत गया। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडोनेशिया जीत गया। एशियन ट्रॉफी 2023 अभी मैंने बताया इंडिया जीत गया मलेशिया को हरा के। साफ चैंपियनशिप की बात करें तो इंडिया जीत गया कुवैत को हरा के, है ना। वुमेन कबड्डी की बात करें, उमा कोलकाता वॉन, पंजाब पैंथर्स फर्स्ट रनर अप। इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल में दिया जाता है, इंडिया इसमें जीत चुका है लेबनान को हरा के। ISSF शूटिंग में अनीश भानवाला 25 मीटर रेंज, इनकी याद रखना। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 वाली हरियाणा जीत गया था राजस्थान को हरा के। रग्बी वर्ल्ड कप की बात करें, साउथ अफ्रीका जीत गया है न्यूजीलैंड को हरा के, ठीक है। और ये है सारी अपकमिंग गेम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CDS 2 सालों से कंटिन्यूसली अपकमिंग गेम्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। जैसे एशियन गेम्स पिछली बार 2022 में चाइना में हुए थे, अपकमिंग 2026 में ये जापान में होंगे, 2030 में कतर में होने वाले हैं, 2034 में ये सऊदी अरेबिया में होने वाले हैं। लास्ट टाइम बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, नेक्स्ट 2026 में इंग्लैंड में होने वाले हैं, है ना, ठीक है। हालांकि ये फिक्स नहीं है, मलेशिया इज ट्राइंग बट स्टिल इस पे अपडेट आएगा, ठीक है। फीफा अंडर 17 की बात करें, इंडोनेशिया में हुआ था 2023 वाला। अंडर 20 फीफा की बात करें 2023 का अर्जेंटीना में हुआ था। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने जॉइंटली इसको होस्ट किया हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, लास्ट वाला कतर में हुआ था। 2026 वाला 3 कंट्रीज मिलके ऑर्गेनाइज करेंगे, कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। पता है ना, ये तीनों मिला के लगभग आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका बनाते हैं। आपने मेरी वर्ल्ड टूर वाली मैप वीडियो देखी क्या? वर्ल्ड टूर वाली बहुत अच्छी है यार, बहुत सही एनिमेशन है उसमें, जरूर देखना उसको, पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या वर्ल्ड में है, कौन से सीज हैं, कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, क्या हाईएस्ट पीक है, कितनी हाईएस्ट पीक है, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2030 में मोरक्को, पोर्टुगल, स्पेन मिलके करेंगे। 2034 में सऊदी अरेबिया फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेगा। ICC वर्ल्ड कप की बात करें, अगेन दुख वापस आ गया है, इंडिया ने होस्ट किया था और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने हार गया था। 2027 में 3 कंट्रीज मिलके इसको होस्ट करेंगे, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। 2031 में इंडिया और बांग्लादेश मिलके इसको होस्ट करेंगे, ठीक है। ICC मेन T20 वर्ल्ड कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 2024 का ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज मिलके करेंगे, 2026 में इंडिया और श्रीलंका मिलके करेंगे, है ना। और वुमेन की बात करें, साउथ अफ्रीका में हुआ था 2023 वाला, और 2025 नेक्स्ट ईयर वाला हम करेंगे इंडिया, ठीक है। FIH हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें, 2023 में इंडिया में हुआ था, 2026 नीदरलैंड्स होगा, है ना, नीदरलैंड्स में होगा। समर ओलंपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज्यादा याद रखेंगे। समर ओलंपिक्स लास्ट टोक्यो में हुआ था, नेक्स्ट पेरिस में होने वाला है, 2028 लॉस एंजलिस में होने वाला है, और 2032 ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ठीक है। स्विच टू विंटर ओलंपिक्स, चलो मैं वही करती हूँ, स्टार मार्क करते जाती हूँ, वो करेंगे जो सुपर इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ओके, विंटर ओलंपिक्स 2018 के प्योंगचांग साउथ कोरिया में हुए थे, 2022 के बीजिंग चाइना में होने वाले हैं, ठीक है। साफ अगेन फुटबॉल से रिलेटेड है, 2023 इंडिया में हुआ था। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग कोचेस को दिया जाता है। कौन सी गेम से एसोसिएटेड है वो याद रखना बहुत जरूरी है। गणेश प्रभाकरन मल्लाखंब से बिलोंग करते हैं। महावीर सैनी पैराथलेटिक्स, ललित कुमार रेसलिंग, RB रमेश चेस से बिलोंग करते हैं, और शिवेंद्र सिंह हॉकी से बिलोंग करते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड, अब कोचेस को अवार्ड मिल गया है तो ऑब्वियसली प्लेयर्स को भी मिलना चाहिए। अर्जुन अवार्ड्स 26 प्लेयर्स को दिया गया है इस बार,
ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब क्वेश्चन आएगा कि मोहम्मद शमी न्यूज़ में है, वो कौन सी गेम से एसोसिएटेड है। चलो ये तो फेमस है, इनका आपको पता होगा, है ना, लेकिन जो कम फेमस है उनसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओजस प्रवीण दियोतिले आर्चरी से बिलोंग करते हैं, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, अदिति गोपीचंद स्वामी आर्चरी, मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सिंग से, आर विशाली चेस से, मोहम्मद शमी क्रिकेट से, अनुष अग्रवाल इक्वेस्टेरियन, घोड़े वाला गेम होता है ये एक, ठीक है, दिव्या कीर्ति सिंह इक्वेस्टेरियन ड्रेसेज, दीक्षा डागर गोल्फ से बिलोंग करती हैं ये, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, सुशीला चानू हॉकी, पवन कुमार कबड्डी, रितु नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो, पिंकी लॉन बॉल्स, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, ईशा सिंह शूटिंग, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वॉश, आईहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, सुनील कुमार रेसलिंग, अंतिम पंघल रेसलिंग, न्यूरेम रोशीबीना देवी वुशु अभी हमने पढ़ा था, शीतल देवी स्टार्टिंग में पढ़ा था पैरा आर्चरी, इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, प्राची यादव पैरा कैनोइंग, मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे मेजर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हैं। ये मैंने अक्टूबर से लेके मार्च 2024 तक कवर किया है। ठीक है, इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे। अब यूपीएससी अगर थोड़ा सा गेम खेल लेगा, अक्टूबर नहीं रादर सितंबर से मैंने इसको ऐड किया गया है, क्योंकि लास्ट हमारा सितंबर में हमारा सीडीएस का एग्जाम हुआ था, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली इनके बाद नेक्स्ट मतलब प्रीवियस सीडीएस के बाद के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट अगर थोड़ा सा अगर खेल यूपीएससी खेल रहा है तो भाई ये वीडियो भी देखनी पड़ेगी। इसमें पूरे 2023 के करंट अफेयर्स एडेड हैं, चाहे वो अवार्ड्स हो, सिनेमा हो, इंडियाज फर्स्ट हो, साइंस एंड टेक हो, ये वीडियो देखनी मस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रही हूँ, फटाफट इसके बाद वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओ। ठीक है, वहाँ पे बीच में कुछ स्पोर्ट्स वाले हैं, वो भी याद रख लेना, ताकि यूपीएससी अगर कोई खेल खेले तो हम उसमें डम्ब होके बस देखते ना रहे। चलो ठीक है, अब चलो राइट साइड क्लिक कर लो और फटाफट उस वीडियो पे चले जाओ। आई प्रॉमिस यू बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलो, मेरे लिए और कोई भी बात हो तो लिख लेना कमेंट्स में। आई रीड कमेंट्स एवरी डे एंड रिप्लाई टू इट, जो भी रिलेवेंट होते हैं उनको। बाकी बताना मुझे आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।